आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग लेक्चर फर्स्ट। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल इज नॉन एज मैटर। कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो मटेरियल से बनी हुई हैं वो क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। मैटर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। मैटर वो चीज़ होती है जिसका कुछ अपना मास होता है और वो कुछ जगह को घेरती है, वो हमारे पास क्या होती है? मैटर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो मैं एयर, वाटर, बुक्स और सो मैनी एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। पेन, चेयर, फैन, ये सारे क्या है मैटर के एग्जाम्पल। आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, सारे क्या एग्जाम्पल है मैटर के। आपको मोर डिटेल में समझाता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे बुक है आपके पास, आप उस बुक को उठाते हो तो वो क्या है? आपको क्या लगता है? कुछ वजन महसूस होता है उसके अंदर? होता है ना आप लोगों को। और वो क्या, आप जहाँ उसको रखते हो तो वो क्या करती है? जगह भी घेरती है। अभी आप लोगों ने अपने हाथ में क्या फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो हर फ़ोन का अपना अपना क्या होता है? अलग अलग वजन होता है और वो साइज़ के हिसाब से अपना अपना क्या करती है? जगह को घेरती है। तो एक फ़ोन भी क्या है? मैटर है। और एग्जांपल दूं तो एयर भी क्या है? एक मैटर है। एग्जांपल, जो टायर होता है, खाली टायर, उसको हम उठाते हैं तो उसका क्या होता है? वजन क्या होता है? कम लगता है, हमें हमें महसूस कम होता है। और उसी में अगर हम हवा भर देते हैं तो उसको हम उठाते हैं तो वो हमें क्या लगता है? भारी लगता है। वाटर की बात करूं मैं, वो भी क्या है? एक मैटर है। कि जो खाली वाटर बोतल होती है वो हम जब उसको लिफ्ट करते हैं, हम जब उसको उठाते हैं तो वो हमें क्या लगती है? हल्की महसूस होती है। पर जैसे हम उसमें पानी भर देते हैं तो वो हमें क्या लगने लगती है? भारी लगने लगती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर है उसका कुछ क्या है? अपना मास है और वो कुछ जगह को भी घेरी। वो जो वाटर बोतल है उसको वो पूरे को क्या कर लेती है? घेर लेती है। तो उससे हमें क्या पता कि वो उसका कुछ अपना मास भी है और उस जगह को, कुछ जगह को भी वो घेर रही है। तो वो क्या है? मैटर है। ये तो हो गया मैटर की बात। अब मैटर बना किससे होता है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कि ये जो मैटर है हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें हैं वो बनी किससे हैं? वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और वो पार्टिकल्स एटम कहलाते हैं, जो कि हम आगे अपने क्लासेस में पढ़ेंगे। 3 और 4 चैप्टर है 9th क्लास में पूरा एटम के ऊपर, जो हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है मैटर की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो जो पहला कैरेक्टर्स है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? आपस के बीच में स्पेस होता है थोड़ा सा। तो दूसरा करेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अनदर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अनदर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम ये तो हमें पता चलेगा कि मैटर क्या होता है और मैटर बना किससे होता है। बट हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं है। तो विच आर द थिंग्स आर नॉट मैटर। कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीज मैटर नहीं है, तो पहली चीज है हमारी फीलिंग्स। क्या है? फीलिंग्स, इमोशंस। जैसे कि हैप्पी, सैड, लव, हेट, ये हमारी फीलिंग्स है, ये ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स है। तो ये मैटर नहीं है। एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर जिस दिन मैं खुश होता हूँ या जिस दिन मैं उदास होता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि अगर मानो मेरा वजन अभी 40 की है, 40 kg है, और मैं खुश हूँ या उदास हूँ तो मेरा वजन या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। ऐसा नहीं होता है। और एग्जांपल दूं, अगर स्पेस की बात करूं तो जिस दिन मैं खुश होता हूँ उस दिन ऐसा तो नहीं है मैं ज़्यादा लंबा हो जाता हूँ या छोटा हो जाता हूँ। मेरा जो शेप है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। और जो मेरा जो मास है वो भी क्या है? फिक्स रहता है। चाहे मैं हैप्पी हूँ चाहे मैं सैड हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो फीलिंग्स होती हैं, जो भी, ना तो उनका कुछ अपना मास होता है ना ही वो कुछ जगह घेरती है। तो ये मैटर के अंदर नहीं आती है। दूसरी मैं बात करूँ तो एनर्जी। हमारे पास जितनी भी एनर्जीज होती हैं यूनिवर्स के अंदर, वो सारी भी मैटर के अंदर हम उसे काउंट नहीं करते। एग्जाम्पल पे हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इसका एक मैं एग्जांपल दूं आपको। आप रोज सुबह जब स्कूल जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? अपने जो ड्रेस होती है उसको क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं। ठीक है, प्रेस करते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप उसको गर्म करते हो
तो उसका कुछ वजन बढ़ जाता है जो वो नॉर्मल ऐसे जब हम बिना गर्म किए जब हम उसको छोड़ते हैं, ऐसा होता है कुछ, उसके वजन में कोई फर्क आता है? कोई फर्क नहीं आता है। दूसरा बात, जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो क्या उस जो आयरन है, वो जो प्रेस है हमारी, वो बड़ी हो जाती है? होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो इस समय क्या पता चलता है कि जो हीट जो प्रोड्यूस हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना शेप पे ना उसके मास पे, तो वो क्या मैटर नहीं है। इसका और एग्जांपल दूं लाइट का, तो लाइट हमारे रूम में लाइट जब बंद होती है तो ऐसा तो नहीं होता कि स्पेस कम या ज़्यादा होता है, स्पेस उतना ही, और जैसे हम लाइट ऑन करते हैं तो स्पेस, तो सेकेंड चीज आती है वो है एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जीज पाई जाती हैं वो सारी क्या होती है? नॉन मैटर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ, आप लोग सुबह उठते हैं, आप लोग अपने ड्रेस को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, ठीक है। अब जब आप प्रेस करते हैं तो आप जब क्या देखते हैं, आपने महसूस किया है कभी कि जब आपने प्रेस को गर्म करने के लिए नहीं लगाया उसका वजन, और जब हम प्रेस करते हैं उस टाइम का वजन, जब हमने क्या किया, जब उसको हमने हीटअप किया तो उसका तो ऐसा तो नहीं हो गया कि क्या हो गया, मास बढ़ गया, या जो हमारे पास जो आयरन है या जो प्रेस है वो बड़ी हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इस समय क्या पता चलता है कि जो हीट एनर्जी ना तो उसका कुछ अपना मास होता है, ना ही वो कुछ स्पेस को घेरती है। दूसरा एग्जांपल दूँ लाइट का, तो अगर रूम लाइट ऑफ होती है उस टाइम हमारे रूम के अंदर जितना स्पेस फ्री होता है, और जब हम लाइट को ऑन करते हैं उस टाइम वो स्पेस जितना होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। हम जब लाइट को ऑन करते हैं तो हमें कुछ भारी भारी सा तो नहीं लगता है, ऐसा कि हम कुछ रूम में कुछ ऐसा हो गया, हमें कुछ ऐसा भारी सा महसूस नहीं होता है ना। तो ये दूसरा एग्जांपल है कि जो लाइट एनर्जी है उसके भी क्या होता है, ना तो वो कुछ स्पेस घेरती है और ना ही उसका कुछ क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन मैटर कहलाते हैं, मतलब ये मैटर के अंदर नहीं आते। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर कि मैं जो हमारे पास जो मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर की जो मैटर है वो कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के पाए जाते हैं। तो जो मैटर है वो तीन तरीके के होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर। ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है किसके अंदर? गैस के अंदर। अब मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के कैरेक्टर के हिसाब से ही हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी चीज़ लिक्विड है और कौन सी चीज़ गैस है। जिस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होंगे, क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे, और उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे। वो पार्टिकल जिनके बीच में जो स्पेस होगा वो इंटरमीडिएट होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम होगा, वो क्या होंगे? लिक्विड कहलाएंगे। और गैस के अंदर क्या होंगे? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम।